हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 24 जून का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व और भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व है बूंदी रामगढ़। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहले से ही 3 अन्य टाइगर रिजर्व हैं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व्स। एग्जाम्स में जनरली इनसे रिलेटेड सिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट भी पूछे जाते हैं कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो ये कोटा में स्थित है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये अलवर जिले में स्थित है। और बूंदी रामगढ़ जो नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो बूंदी जिले में बनाया जाएगा। डॉक्यूमेंट विजन 2030 राजस्थान के टाइगर संरक्षण के लिए जारी किया गया एक डॉक्यूमेंट है और जिसमें कि टाइगर के संरक्षण के लिए राजस्थान द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उनका उल्लेख है और उनका विज़न है ये इस डॉक्यूमेंट विज़न 2030 में। और इस तरह अब बूंदी रामगढ़ को मिला के भारत में अब टोटल 52 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और राजस्थान की राजधानी की बात करें तो ये है जयपुर। किस देश द्वारा हाई स्पीड रेल के लिए विश्व की पहली ग्रीन रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है? तो ये है भारत। भारत द्वारा हाई स्पीड रेल जो कि अभी हमारे भारत में स्टार्ट होंगी उनको पूरी तरह हरित बनाने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन यानी ये पूरी तरह इको फ्रेंडली रेल सिस्टम होगा और ये ग्रीन एनर्जी पर आधारित होगा, एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित होगा और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि ग्रीन रेटिंग प्रणाली को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। IGBC यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल भारत में होने वाले सभी बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए गठित की गई एक काउंसिल है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भारतीय उद्योग परिसंघ ने वर्ष 2001 में किया था। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। तो इसकी स्थापना फरवरी 2016 में की गई थी और भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CIE है वो भारतीय उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक समूह है। भारत की बात करें तो भारत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल भारत का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जिसकी स्थापना वर्ष 2023 तक पूरी कर लेनी है और इसका जो सहयोगी देश है वो जापान है। भारतीय रेलवे का खुद को ग्रीन रेलवे में कन्वर्ट करने का जो लक्ष्य है वो वर्ष 2030 तक का है। हाल ही में आयोजित टोक्योथन 2021 किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये है खिलौना उद्योग। भारत को विश्व में खिलौना उद्योग का हब के तौर पे इस्टेब्लिश करने के लिए इस टोक्योथन 2021 का आयोजन किया गया है और इसको केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। और इसका जो मेन मोटो है या जो मेन लक्ष्य है टोक्योथन 2021 का वो बच्चों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति जागरूक बनाना है। इसका आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी किया गया है। इसको 5 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था और अब इसकी हाल ही में पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। येलो गोल्ड 48 किस फल की नई व्यवसाय किस्म है? तो यह है तरबूज। इसका जो डेवलपमेंट है वो बायर कंपनी जो कि जर्मनी की कंपनी है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है और इसे हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है। जर्मनी की बात करें तो ये यूरोप का आप मैप देख रहे हैं, इसमें है ये जर्मनी। राजधानी है बर्लिन और यहाँ की चांसलर हैं एंजेला मर्केल। और जर्मनी की यदि हम बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करें तो ये है पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड और डेनमार्क। तो ये जर्मनी के बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा कहाँ विकसित किया गया है? तो ये है भारत। जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि
जीन संरचना में परिवर्तित करके इसको तैयार किया गया है और इसको तैयार किया है भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान ने। भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ये पुथुपल्ली, कोट्टयम, केरल में स्थित है भारतीय रबड़ अनुसंधान और इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है और इसको असम में गुवाहाटी में रबर प्लांट का इसका प्लांटेशन किया गया है, इस जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट का। और यह बीटी कपास के बाद रबड़ दूसरी फसल है जिसका फील्ड ट्रायल शुरू किया गया है, यानी अभी तक सिर्फ बीटी कॉटन को और ये रबड़ को फील्ड ट्रायल के लिए भारत सरकार ने अनुमति दी है। बात करें केरल की, तो केरल भारत में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पे है। बात ब्राज़ील की करें तो ब्राज़ील होम ऑफ रबर प्लांट है, यानी कि जो रबर प्लांट है वो सबसे पहले, यानी कि जो ओरिजिन है इसका, होम है रबर प्लांट का, वो ब्राज़ील के अमेजन एरिया में है। ये एक ट्रॉपिकल ट्री है। हाल ही में चर्चा में रहा थिएटर कमांड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह है रक्षा से संबंधित। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। कमांड क्या होती है? एक्चुअली कमांड सेना में गठित एक सैन्य दल या रेजिमेंट सिस्टम है। वर्तमान में भारत में टोटल 17 कमांड हैं। 7 थल सेना के पास, 7 वायुसेना के पास और नौसेना के पास 3 वायुसेना 3 कमांड है हमारे यहाँ। और अब इन कमांडों को मिलाकर एक थिएटर कमांड बनाने की घोषणा भारत सरकार ने की है। इसके अंतर्गत सभी जो भी हमारे ये 17 कमांड हैं इनको एक ही अम्ब्रेला के अंतर्गत लाना है, यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कमांडों को। और इसके द्वारा अब 5 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाए जाएंगे। एयर डिफेंस कमांड, मैरीटाइम थिएटर कमांड और थल सेना के नॉर्थ कमांड और वेस्टर्न कमांड। यदि हम बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो वो है हमारे यहाँ विपिन रावत। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2 प्रदूषण नियंत्रण जहाज बनाने का अनुबंध किस शिपयार्ड को दिया है, तो यह है गोवा शिपयार्ड को। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी और इसकी स्थापना के दिवस पर ही हम भारतीय तटरक्षक दिवस का आयोजन करते हैं 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड के पास पहले से ही 3 पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल हैं। आइए जान लेते हैं उससे पहले कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या करता है। इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय समुद्र तटों, ये जो हमारे कोस्ट समुद्र तट हैं, इनकी ये रक्षा करता है। हमारे जो मैराइन सिस्टम है हमारे, और हमारे मैराइन इकोसिस्टम की ये रक्षा करता है। समुद्र में पॉल्यूशन जैसे कि ऑयल टैंकर से जो स्पिल हो जाता है उसके भी ये निगरानी करता है। तो इसी समुद्र प्रदूषण नियंत्रण के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के पास 3 पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल हैं ऑलरेडी। मुंबई में है समुद्र प्रहरी, पोरबंदर में समुद्र पावक और विशाखापत्तनम में समुद्र पहरेदार। अब जो नया पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल बनाए जाएंगे वो अंडमान निकोबार के लिए बनाए जा रहे हैं। अब हम शिपयार्ड की बात कर लेते हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ा शिपयार्ड है वो कोचीन शिपयार्ड है। और यदि देश के सबसे पुराने शिपयार्ड की बात करें तो ये हिंदुस्तान शिपयार्ड है जो कि विशाखापत्तनम में है। सिल्वर लाइन रेलवे प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार की योजना है, तो ये है केरल की। आइए जान लेते हैं कुछ फैक्ट्स इसके बारे में। केरल ने अपने सबसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कासरगोड और अपनी राजधानी त्रिवेंद्रम को जोड़ने के लिए ये एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया गया है और इसी को नाम दिया गया है सिल्वर लाइन रेलवे प्रोजेक्ट। इस कॉरिडोर की टोटल लंबाई लगभग 540 किलोमीटर है। और यदि हम केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। किस राज्य में वृक्षों के संरक्षण के लिए वृक्षों को विरासत वृक्ष या हेरिटेज ट्री देने का निर्णय किया गया है, तो यह महाराष्ट्र सरकार ने 50 वर्ष से अधिक उम्र के वृक्षों को विरासत वृक्ष का दर्जा दिया है और इनके काटने पर प्रतिबंध लगाया है। यदि हम वृक्षों के उम्र मापने की विधि की बात करें तो इसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी यानी ट्री रिंग डेटिंग के द्वारा मापा जाता है। ये आप जो इमेज में देख रहे हैं इसमें जो रिंग्स बनी है ये पर्टिकुलर रिंग्स डिफरेंट सीजन्स को और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस को इंडिकेट करती हैं और इन्हीं के बेसिस पे किसी भी ट्री की जो एज है वो काउंट की जाती है। यदि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन सा देश हाल ही में भारतीय नौसेना के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में शामिल हुआ है, तो यह है ब्रिटेन। अब बात कर लेते हैं
इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के बारे में। यह हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 2018 में हुई थी और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। इसको नौसेना के सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र में स्थापित किया गया है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर को। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया फरवरी 2021 में इसमें शामिल हुआ था। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको इकट्ठा करेगा और उनसे रिलेटेड कंट्रीज़ इसमें शामिल होंगे।